हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत बढ़िया ही होंगे। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं चैनल पर, से बताइए। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये नया मिशन का बुक है, इसमें क्या आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है इसमें। यूरोपियन कंपनी का आगमन हम पढ़ा दिए थे, आज पढ़ाएंगे, आपको बता रहे हैं। यहाँ तक हो गया था। यहाँ बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपात, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपात, पेज नंबर 51। कितना है? पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 है, देख लीजिए। पेज नंबर नया वाला क्वेश्चन का पेज नंबर 51 है, बढ़िया से देख लीजिए। पेज नंबर 51 है। अब आगे इसमें पढ़ा है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पढ़ा दिए थे, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपात आज से पढ़ाना है। मुगल साम्राज्य के अंतर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर 51 में बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपात। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। बोल रहा है मुगल साम्राज्य में आने वाला, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला जितना जो राज्य था उसमें बंगाल था जो सर्वाधिक संपन्न राज्य था, सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था। बंगाल का शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां। परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित किया। पूछेगा किसने मुर्शिदाबाद से अपने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किया? किसने? तो मुर्शिद कुली खां ने। पूछेगा ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने किया? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया। इसने इजदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबे ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। इसका उत्तराधिकारी इसके बाद कौन शासन पर बैठा? शुजाउद्दीन। इसके साथ कौन शासन में बैठा? शुजाउद्दीन। 1740 से गिरिया के सरफराज को मारकर बिहार के सर्व सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला है। देखिए पूछेगा गिरिया का युद्ध कब हुआ? गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में। पूछेगा गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में। पूछेगा गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में। इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद अगला नवाब कौन बोला था? शुजाउद्दीन। कौन बना? शुजाउद्दीन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट में बताइए कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और कुछ दिक्कत है तो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे पढ़ रहा है। देखिए 20 जून 1756 को काल कोठरी की तरफ से ब्लैक होल नामक घटना घटी। 20 जून 1756 इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेड के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्तियों के एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 46 में से केवल 30 व्यक्ति जिंदा बचे थे। पूछेगा काल कोठरी की तरह ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? 20 जून 1756 को। 20 जून कब हुआ था? 20 जून 1756 को। पूछेगा ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को। कितना अंग्रेज को बंद कर दिया गया था? 146 को। कितना हो गया? 146, जिसमें से 23 बचा था। 123 मारा गया था, 23 बचा था, 23 जिंदा बचा था, 123 अंग्रेज मर गया था। प्लासी का युद्ध, इसी के कारण प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। इसको धोखा कौन? सिराजुद्दौला का धोखा कौन दे दिया? मीर जाफर। इसको अंग्रेज घूस खिला के बोला तुमको अगला नवाब बनाएंगे, इसको धोखा दे दिया। मीर जाफर इसको क्या धोखा दे दिया, तो सिराजुद्दौला हार गया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना के नवाब वफादार रहे। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे। पूछेगा प्लासी कहाँ है? भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। फिर मीर जाफर का उसका दामाद
मतलब उसका जो सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, तो मीर जाफर को फिर हटा दिया, फिर किसको मीर कासिम को बनाया, और फिर मीर कासिम को हटाकर फिर किसको बनाता है, मीर जाफर को बनाता है। मेहता का दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। पूछेगा किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर। पूछेगा किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक से याद कीजिए, ठीक से क्या याद कीजिए, मीर कासिम, मौ से मीर कासिम, अमीर से मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मौ से मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मौ से मीर कासिम, मौ से मुर्शिदाबाद से मुंगेर। पूछेगा किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया, तो मीर कासिम ने। मौ से मीर कासिम, मौ से मुर्शिदाबाद से मुंगेर। बंगाल के राज्य का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का 1764 में हुआ। पूछेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में। पूछेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में। अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध देखो, बक्सर के युद्ध में क्या था, एक तरफ से अंग्रेजी सेना था, एक तरफ से मीर कासिम था, एक तरफ से अवध के नाम शुजा-उद-दौला था, एक क्या था, शाह आलम द्वितीय था। मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय। एक तरफ से अंग्रेज था, एक तरफ से दूसरी तरफ से कौन था, मीर कासिम था, शुजा-उद-दौला था, शाह आलम द्वितीय था के बीच। इस युद्ध में अंग्रेजों के विजय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज ने सेनापति हेक्टर मुनने थे। अंग्रेज की तरफ कौन था सेनापति, हेक्टर मुनने था। अगला पेज पर है, ध्यान दीजिए, अगला पेज पर है आप लोग भी, पेज नंबर 52 है, पेज नंबर 52। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अब अगला टॉपिक क्या है, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। पूछेगा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था, 1761 ईस्वी में। पूछेगा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था, 1761 ईस्वी में। आपको बार-बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए, यहीं पे याद हो जाए, रूम और आपको अलग देखने का जरूरत नहीं। एकदम मेरा वीडियो देखिए ताकि याद हो जाए, इसलिए आपको बार-बार एक क्वेश्चन को बार-बार रिपीट, क्वेश्चन रिसेट में पूछा है बार-बार। पूछेगा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना, 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। पूछेगा हैदर अली का मृत्यु कब हुआ, 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। पूछेगा हैदर अली का उत्तराधिकारी स्वपुत्र टीपू सुल्तान हुआ। हैदर, इसके बाद शासक कौन बना, टीपू सुल्तान। इसके बाद शासक कौन बना, टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ, 1782 ईस्वी में। हैदर अली का मृत्यु कब हुआ, 1782 ईस्वी में। हैदर अली का मृत्यु कब हुआ, 1782 ईस्वी में। हैदर अली का मृत्यु कब हुआ, 1782 ईस्वी में, दूसरा युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। अब आगे पढ़ रहे हैं, देखो 4 युद्ध लड़ा गया था। आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, कौन समय गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 69। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था, 1767 में 69। इसका गवर्नर जनरल कौन था, बरेलास। इसका गवर्नर जनरल कौन था, बरेलास। इसका गवर्नर जनरल कौन था, बरेलास। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 69। इसका उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बरेलास। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बरेलास। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1780 से 84। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बारेन हेस्टिंग्स। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, इसके बाद गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बारेन हेस्टिंग्स। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बारेन हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1767। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बरेलास। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1780 से 84। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बारेन हेस्टिंग्स। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1790 से 92। कार्नवालिस। उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1790 से 92। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1799 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलेजली। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1799 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलेजली। इसी में टीपू सुल्तान मारा गया। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मूर्ति श्रीरंगपट्टनम की 8वीं उद्यान चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में हो गया। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान
पूछेगा शेर ए मंसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ? 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। टीपू सुल्तान के राज्य से छानने पर शेर की तस्वीर होती थी। देखिए इसको हाँ पूछेगा तो टीपू सुल्तान के राज्य से छानने पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ। पूछेगा बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। पूछेगा बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में। पूछेगा बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयूपुर के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व में बाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध संधि किसके साथ? मद्रासी संधि से 1769 में हुआ। 1769 में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर मद्रासी संधि से समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर मद्रासी संधि से समाप्त हुआ 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर मंगलोर संधि से समाप्त हुआ 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1784 में समाप्त हुआ मंगलोर की संधि से। पहला मद्रासी संधि, दूसरा मंगलोर की संधि, तीसरा तृतीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ? 1767 से 69। उस समय गवर्नर कौन था? बड़ेलाल। उस समय कौन सा संधि? मद्रासी संधि से समाप्त हुआ। कब हुआ? 1769। जब युद्ध समाप्त हुआ उसी समय होता है संधि 1769 में। दूसरा 1780 से 84 में हुआ। ऐसे में गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ऐसे कौन सी संधि? मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। मंगलोर की संधि। तीसरा श्रीरंगपट्टनम। पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहला मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। आज भर इतना ही रहने देते हैं। कल पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे सीख रहे हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए अगर व्यू आता है, चैनल सब्सक्राइब बढ़ता है तो हम लगातार वीडियो डालेंगे, ना तो फिर क्या ही करें। छोड़िए, धन्यवाद आपका।